प्रागैतिहासिक काल, प्राक जोड़ इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्लवरम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूड ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों द्वारा का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन, अद्यतन, होलोसीन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व विश्व, 7,000 ईस्वी पूर्व भारत से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण का युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार था और शिकार की इस कला में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड हैक्स, विदारनी, क्लीवर और गणासी खड़ग का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिंडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासानी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्ट्ज आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। भीमपेटिका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवासों के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जी, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग में उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। नवपाषाण काल अन्न उत्पादक युग। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डिहुआ से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरणों, हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे।
बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगी के सींगों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार तथा सिंग की हड्डी के औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू, बेल्लारी कर्नाटक के राख के टीले, पिकलीहल कर्नाटक के राख के ढेर व निवास स्थान, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडों के से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी व हस्त निर्मित मृदभांड, असम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भाग में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गीलुंड में उत्खनन हुआ है जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई के से घिरा हुई है। इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समयकाल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल साने गाँव, इमाम गाँव, चंदोली, जारवे, नासिक, दैमाबाद आदि हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिज़ाइन वाले चॉक निर्मित बर्तनों के प्रमाण, नवदलटोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृदभांड, दैमाबाद महाराष्ट्र से कलश, समाधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नवटोली का उत्खनन का कार्य HD सकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड मिले हैं। ऐतिहासिक काल।